देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं आकाशवाणी दिल्ली में बीके शिवानी का ज्ञान मंत्र। आकाशवाणी दिल्ली और ब्रह्मा कुमारीज ग्रेटर कैलाश 2 द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रम हर पल सवेरा में संस्था की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने अपने प्रेरणादायक विचार प्रस्तुत किए। यह भव्य आयोजन रंग भवन सभागार आकाशवाणी दिल्ली संसद मार्ग में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में आध्यात्मिक साधकों, बुद्धिजीवियों और आम नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत शांतिदायक राजयोग ध्यान से हुई, जिसके बाद बीके शिवानी ने जीवन में सकारात्मकता, आत्म परिवर्तन और मानसिक शांति पर अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर ग्रेटर कैलाश 2 सेवा केंद्र से बीके मेधा ने सभी को आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। तो हम सब जो बैठे हैं, हमारे मन की स्थिति इस हॉल की एनर्जी होगी। इसी तरह आप एक बिल्डिंग में रहते हैं, उस बिल्डिंग में सारे फ्लैट्स एक जैसे हैं, दिखने में भी एक जैसे हैं, लेट्स से फर्नीचर भी सबका एक जैसा है, पर्दे भी सबके एक जैसे हैं, लेकिन आप हर घर में जब प्रवेश करेंगे तो हर घर की ऊर्जा अलग अलग है। तो घर को स्वर्ग या नर्क, घर का साइज, घर में साधन उससे नहीं बनता। स्वर्ग या नर्क किससे बनता है? घर की ऊर्जा से। और घर की ऊर्जा कौन बनाता है? घर में रहने वाले मन। स्पार्क प्रभाग की 30वीं वार्षिक मीटिंग का आयोजन आबू रोड सहित आनंद सरोवर परिसर में संस्था के स्पार्क प्रभाग की 30वीं वार्षिक मीटिंग एवं अनुभूति रिट्रीट का आयोजन किया गया। इस आयोजन के उद्घाटन सत्र में संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी, संस्था के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई और राजयोगी बीके मृत्युंजय भाई, प्रभाग की अध्यक्षा बीके अंबिका, राष्ट्रीय संयोजक बीके श्रीकांत, मुख्यालय संयोजक बीके संजय, जोनल कोऑर्डिनेटर बीके अलका, बेलगाम से बीके विद्या, भुवनेश्वर से बीके सुधांशु और मुख्यालय से बीके रुपेश समेत प्रभाग के कोर कमेटी मेंबर्स एवं पूरे देश भर से प्रभाग के सदस्य मौजूद रहे। सभी का यही कहना था कि मूल्य आधारित शोध को अंजाम देना होगा, जिससे कि सामाजिक स्तर पर समाज में सौहार्द कायम हो सके, जैसा कि भारतवर्ष में प्राचीन काल में था। शांति की शक्ति से आत्म उत्थान पर सभी मंचासीन वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर त्याग, तपस्या और साधना, अव्यक्त स्थिति और ज्ञान सिंधु इन किताबों का विमोचन भी किया गया। बहुत सुंदर विषय है, क्योंकि ये हमारा व्यक्तिगत परिवर्तन के लिए भी है, समाज की परिवर्तन के लिए भी है, विश्व की परिवर्तन के लिए भी है, प्रकृति और पर्यावरण को भी परिवर्तन करने के लिए। इसके लिए साइलेंस इज पावर, इसमें पहले भी आप लोग कहा, परंतु बाबा ने शुरू से लेकर के इसको अभ्यास किया और अति आवश्यक है इस समय में। स्पार्क एक स्पिरिट जो है, जो रिसर्च के आधार पर बाबा के ज्ञान को दुनिया के सामने प्रत्यक्ष करने का स्वप्न था, जो आज मैं देख रहा हूँ। इतने भाई बहने आए हैं, तो इस विंग के बारे में, इस पार्क के बारे में कितना सबको रुचि है, इंटरेस्ट है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और स्पार्क वास्तव में अव्यक्त मूल्यों का हम रिसर्च कैसे कर रहे हैं, तो अव्यक्त मूल्य रिजल्ट है स्पार्क की सेवाओं की। चाहे बाबा हमें सृजन में जिन बातों को इशारा देते हैं कि अपने ब्राह्मण जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में आप उसको धारण करें, तो बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करें। योगी जीवन इतने ऊंची जीवन है और ये ऊंचा ज्ञान परमात्म ज्ञान है, इसका अनुभव कराते हुए सारे वायुमंडल को शक्तिशाली, श्रेष्ठ बनाने के एक फार्मूला बना। क्यों कि लिसनिंग, रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग, अंडरस्टैंडिंग इज एवरीथिंग। जब तक समझ में नहीं आया तब तक आचरण में नहीं आया। नहीं तो महाभारत, रामायण, गीता किसमें ज्ञान नहीं है? बहुत कुछ है, लेकिन अप्लाइड नहीं है। वो कैसे यूज करें, ये लक्ष्य था। इस लक्ष्य को लेकर के ये स्पार्क विंग शुरू हुआ।
आयोजन में धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ, बीके लवली, ORC से बीके ईशु, बीके विनय ने भी विषय के तहत अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम का संचालन बीके रुपेश द्वारा किया गया। जैनाचार्य श्री युग भूषण सूरी महाराज जी का योग भवन में आगमन। जैन समुदाय के प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता जैनाचार्य श्री युग भूषण सूरी महाराज जी का घाटकोपर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के योग भवन में आगमन हुआ। घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके शकू, अतिरिक्त सब जोन प्रभारी बीके निकुंज, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विष्णुप्रिया ने उनका स्वागत सत्कार किया। स्नेह मिलन में पंडित महाराज जी और बीके निकुंज के बीच आत्मा, परमात्मा, आध्यात्मिक और धर्म आदि विभिन्न विषयों पर आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का आदान प्रदान हुआ। दोनों ने विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं के बीच एकता, सद्भाव और परस्पर सम्मान के महत्व पर जोर दिया। जैन समुदाय के सदस्य और बीके भाई बहनें इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। ब्रह्मा कुमारीज की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी के 5वें पुण्य स्मृति दिवस के अवसर पर ओम शांति भवन न्यू पलासिया इंदौर में स्नेहांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर स्वामी प्रणवानंद महाराज, लॉयंस इंटरनेशनल के पूर्व गवर्नर परविंदर सिंह भाटिया, रोटरी इंटरनेशनल के पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अतुल गार्गव, जिला न्यायाधीश विनोद शर्मा समेत अन्य महानुभावों ने अपने भाव रखे। वहीं इंदौर जोन की प्रभारी बीके आरती दीदी ने कहा कि दादी जानकी जी शक्ति स्वरूपा बाल ब्रह्मचारिणी प्रभु की याद में लवलीन रहने वाली दिव्य आत्मा थी। पूर्व न्यायाधीश BD राठी ने कहा कि दादी जानकी जी ने 104 वर्ष की उम्र में रहते हुए भी इस संगठन का सुचारू रूप से संचालन किया। इस अवसर पर सभी बीके सदस्यों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हम सबको जो उनकी जो बातें हैं, जो उनकी जो सोच थी, इन्हें जब उनसे मिलो तो ऐसा लगता था कि आप, जैसा भाटिया जी ने कहा, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, मतलब ऐसा लगता था कि आप पूरी दुनिया में आप सबसे सुखी व्यक्ति हो। 30 वर्ष की आयु में वे सब कुछ छोड़कर इस समाज की, विश्व की, स्वयं की सेवा करने के लिए दादा लेखराज जो प्रजापिता ब्रह्मा हुए, उनके पास यज्ञ में समर्पित हो गई और सारे विश्व की सेवा वो छोटी सी बालिका करने लगी। दादी जी इसका प्रैक्टिकल जीता जागता उदाहरण है। आध्यात्म के परिवेश में रह करके बिना जाति पाति भेदभाव के एक मानव सेवा का जीता जागता एक फरिश्ता अगर है तो वो दादी जानकी जी। इसी तरह भारत की हृदय स्थली नागपुर स्थित वसंत नगर सेवा केंद्र पर सभी बीके सदस्य दादी जानकी जी की यादों में खोई नजर आए। सब जोन प्रभारी बीके रजनी एवं सह प्रभारी बीके मनीषा के निर्देशन में हुए योग साधना कार्यक्रम में सभी ने दादी जी के जीवन से दिव्य गुणों को अपने अंदर आत्मसात करने का संकल्प लिया। इंदौर के कालानी नगर सेवा केंद्र पर भी दादी जानकी जी तथा दादी गुलजार जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। सर्वप्रथम सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती ने दादी जानकी जी और दादी गुलजार जी की विशेषताएं सुनाकर उनके महान व्यक्तित्व से सभी को अवगत कराया। इसके पश्चात पुष्पों के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जानकी दादी उसी ज्ञान से पूरा सॉल्यूशन देती है, पूरा समाधान देती है कि ऐसे में ऐसे करो। और उनकी जो बातें होती वो जनरल है, मतलब कोई व्यक्ति विशेष जाकर के पूछे वो तो बात अलग है, लेकिन वो ऐसे ज्ञान को सुनाती जो सारी क्लास में जिनको जो भी समस्या है वो समस्या मिट जाती है कि दादी ने इस बात पर ऐसे कहा। इसी तरह छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित आनंद सरोवर में भी दादी जानकी जी की स्मृति में कार्यक्रम रखा गया। उनके जीवन के कुछ पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए स्थानीय प्रभारी बीके रीटा ने बताया कि दादी जानकी जी को मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड का खिताब मिला था। उन्होंने राजयोग के प्रयोग से अपने संकल्पों की शक्ति को बहुत पावरफुल बना लिया था। इस कार्यक्रम के अंत में सभी ने दादी जी को पुष्पांजलि देकर अपने मन के श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो ऐसे लाखों करोड़ों संकल्पों की धनी थी दादी, सिद्धि स्वरूप साक्षात लक्ष्मी थी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।